हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। सो इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के सीरीज़ में आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो, जो कि है दिसंबर मंथ, है ना। सो दिसंबर मंथ के पहले जो जनवरी टू नवंबर मंथ की सारी वीडियोस है, आई होप वो आपको अच्छी लगी होगी एंड वो आपको हेल्प भी किया होगा। मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। और अगर उन सारे वीडियोस में आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर आपके कमेंट को कंसीडर करूँगी एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और वो जनवरी टू नवंबर मंथ की आपको वीडियोस देखनी है तो वो हमारे इजी स्टडी के चैनल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ वहाँ प्लेलिस्ट मैं सेपरेट बना चुकी हूँ। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के सीरीज़ में प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगी, है ना। वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है जनवरी टू नवंबर तक की, तो आई नो कि आप सबको पता होगा कि मेरी वीडियोस किस डायरेक्शन में जाती है ना। थोड़ा ट्रिक, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली याद कराती हूँ और थोड़ा मैं बताती हूँ कि आप कैसे ट्रिक भी लगा सकते हो, है ना। तो इस डायरेक्शन में आप याद करोगे तो आई थिंक आपको वो चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहेगी। एंड जैसे कि हम सब, जैसे कि ये जो वीडियोज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट डेज एंड डेज की सीरीज़ है, ये जो टॉपिक है ये आपका जनरली मैं बता रही हूँ कि ये वन डे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ज़्यादातर, है ना। तो वन डे एग्ज़ाम्स में जनरली आपका जैसे हो गया, आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको राइट वन पिक करना होता है ना। हमें सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि मेरी जो ट्रिक वाली वीडियो है, जो ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ थोड़े बहुत, वो वहाँ पे ऑप्शंस में आपको हेल्प करेगी, है ना। सब्जेक्टिव की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर सब्जेक्टिव आता है तो हाँ, मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फेस करना पड़ सकता है, बट हाँ ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे एंड सेम डे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे। एड्स डे, तो एड्स का स्पेलिंग देख रहे हो आप, AIDS। जो मिडिल में जो I एंड D है, वो अपने आप बता रहा है कि एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को आता है। I को हम लोग एक फर्स्ट की तरह कंसिडर करो और D से दिसंबर। तो कोई और मंथ होता है कि जो D से आता है, नहीं आता है, तो आपको ये एड्स देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एड्स 1 दिसंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। देन इस दिन हम लोग BSF रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो, जो बॉर्डर पे जो होते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी जो होते हैं बॉर्डर पे, अगर उनको एड्स होगा तो क्या वो हमें तो वो बॉर्डर पे अपनी काम सही से कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एड्स वाले लोग थोड़े वीक हो जाते हैं ना। तो ऐसा करेंगे, हम लोग याद करेंगे कि वर्ल्ड एड्स डे, और एड्स वाले लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं पे नहीं काम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ रिलेट करके आप याद करो कि 1 दिसंबर को एड्स डे एंड सेम डे BSF रेजिंग डे भी करते हैं, ठीक। हो गया। देन और हाँ, 1 दिसंबर को हम लोग नागालैंड फाउंडेशन डे भी होता है, ठीक है। तो उसको आप मैं एक सेपरेट वीडियो दे चुकी हूँ फाउंडेशन डे का, तो उसको आप वहाँ लर्न करना, मैं उसकी अलग से ट्रिक बनाई हूँ, ठीक है। देन 2 दिसंबर को भी दो दो इंपॉर्टेंट डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे एंड दूसरा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। अब इसको कैसे याद करें, देखो, पोल्यूशन कंट्रोल करना है, ठीक है। पोल्यूशन आपका कंप्यूटर लिटरेसी में, लाइक कंप्यूटर में भी आजकल बहुत सारे पोल्यूशंस आ रहे हैं ना, लाइक पोल्यूशन इन द सेंस कि बहुत सारे फालतू की चीज़ें आ रही हैं, लाइक अलग अलग टाइप के ये हो रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं, सोशल मीडियाज़, कुछ कुछ चीज़ों उसमें लोग, बच्चे या बड़े लोग दिन भर देखते रहते हैं, है ना। तो वो भी एक काइंड ऑफ, मतलब ठीक है, कंप्यूटर अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे आजकल मिसयूज़ हो रहा है ना उस चीज़ का भी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कंप्यूटर पोल्यूशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पोल्यूशन कंप्यूटर में भी होता है, तो फिर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे एंड सेम डे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी हो जाता है, ठीक। देन 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही आपको बता रही हूँ कि आप ऑफेंड मत होना, मतलब जो मैं ट्रिक लगा रही हूँ, बस ये याद करवाने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरी ट्रिक कुछ ऐसी है कि थर्ड कैसे याद रखें, तीन को याद करना है ना हमें। तो देखो, आप कंसीडर कर लो कि जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ वाला जो है, वो आप कंसीडर कर लो कि वो एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। वो पर्सन डिसेबल है तो व्हील चेयर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन के पास 2 पैर तो हैं ही, और एक साथ, और तीसरा मतलब वो आपका व्हील चेयर, क्योंकि वही ना उस पर्सन को मूव करवा रहा है यहाँ से वहाँ, तो उसके पास 3 पैर हैं, समझ जाओ ऐसे। तो
थर्ड से आपका 3 दिसंबर, तो वो आपको जैसे 3 दिसंबर याद आएगा तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी याद आएगा। और टेंशन मत लो, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको वहाँ पे क्लिक करेगा ही करेगा, आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। देन 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे और सेम डे इंटरनेशनल चीता डे भी सेलिब्रेट होता है। अब इसे कैसे याद करें, देखो आप सोच लो कि एक, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेवी डे आपको ऐसे याद होना चाहिए, है ना, नेवी डे, फिर आपका आर्मी डे, सब याद होना चाहिए, टिप पे होने चाहिए आपके। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, आई होप आपको वो ट्रिक अच्छी लगेगी। तो देखो ऐसा है कि एक बोट पे चीता आ गया, ठीक है, और उस बोट पे आप हो। अब चीता आ गया तो आपको अब टेंशन तो होगा ही ना, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, जबकि आपके वो जो बोट है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो अब क्या करोगे, है ना। तो पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो चारों तरफ से मतलब 4 दिसंबर, और चीता से चीता हो गया, चीता आ गया बोट पे तो चीता, और बोट पे आया है तो नेवी, पानी उसके सराउंडिंग में है, तो सब कुछ रिलेट करके आप कर सकते हो। एक काइंड ऑफ छोटी सी स्टोरी कर लो क्रिएट, कि एक बोट पे आप जा रहे हो, उस बोट पे चीता आ गया, बोट के सराउंडिंग में पानी ही पानी है चारों तरफ, तो क्या करोगे, चारों तरफ मतलब 4 दिसंबर नेवी डे, चीता डे, है ना, ये सारा हो जाएगा, ठीक। देन कम टू 5 दिसंबर। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। आप अगर मेरी वीडियो देखी होंगी ये सीरीज़ की तो आपको पता होगा कि 5 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इन्वायरमेंट डे। तो 5, आप 5 को पिक कर लो, वहाँ से 5 पिक करोगे तो 5 याद रहेगा, तो इन्वायरमेंट डे मतलब कुछ आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, तो सॉइल भी आपका इन्वायरमेंट ही है काइंड ऑफ, तो फिर आप काइंड ऑफ क्या है, इन्वायरमेंट उसमें आता है ना, तो इन्वायरमेंट 5 से आप 5 को तो याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर दिसंबर याद करने के लिए आप थोड़ा सा एफर्ट लगा लो। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे आपको याद करना है, ठीक है। देन 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी होता है, ठीक है। अब इसे कैसे याद करेंगे, आपको 7 दिख रहा है, 7 से आप फ्लैग बना सकते हो, देखो मैं बताती हूँ। 15 अगस्त को हमारा फ्लैग होस्ट होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो ये होते हैं एयरफोर्स वाले, उस दिन करते हैं ना, कुछ कुछ बलून्स छोड़ते हैं, अपना वो दिखाते हैं, एयरफोर्स वाले कुछ कुछ इवेंट्स करते हैं ना आसमान में, जब फ्लैग होस्ट होता है हमारे हमारा इंडिपेंडेंस डे और या फिर 26 जनवरी को होता है ना, तो उस दिन देखते हो ना कि फ्लैग होस्ट हो रहा है और फिर एयरफोर्स वाले ऊपर से उड़ के कुछ प्रोग्राम करते हैं ना, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि 7, ये 7 है, 7 से आप एक फ्लैग बना लिए, हमारा प्यारा झंडा इंडिया का, है ना, तो ये फ्लैग है, और यहाँ पे हमारा प्लेन है, उड़ के हमें कुछ मतलब आप एक पिक्चर बना लो वहाँ से, ठीक है, तो वो हो गया आपका एक, ओके ओके। तो 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ओके। देन 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ओके। तो 9 दिसंबर, 9 मतलब 9, 9 को आप ऐसे बोल सकते हैं, नो, ठीक है, तो 9 दिसंबर को नो, करप्शन नहीं होना चाहिए, एंटी करप्शन डे, ठीक है, तो 9 से नो, करप्शन नहीं, तो एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ओके। देन 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। अब 10 को 10 है तो 10 को हम 10 को हम लोग हिंदी में 10 बोलते हैं, तो 10 मतलब बस, अब हमें राइट चाहिए, ह्यूमन राइट चाहिए, ठीक है। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे एंड इंटरनेशनल माउंटेन डे, ओके। 11 से 11 माउंटेन पे हम लोग कैसे चढ़ते हैं, एक एक स्टेप बढ़ा बढ़ा के चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप, तो माउंटेन से आप कर सकते हो 11 दिसंबर माउंटेन, और उस दिन हम लोग यूनिसेफ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। देन 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ओके। तो आप हेल्थ उस दिन हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। तो हेल्थ कवरेज, अगर हेल्थ को ध्यान ना दो तो फिर आपके 12 बज जाएंगे, है ना, तो हेल्थ मतलब इंपॉर्टेंट है, तो 12 बज जाएंगे अगर हेल्थ को ध्यान ना दो तो हेल्थ कवरेज डे आपका 12 दिसंबर को मनाते हैं, ओके। देन 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है। 16 दिसंबर विजय दिवस, इसको आप कंफ्यूज मत करना, कारगिल विजय दिवस से, ओके, ये विजय दिवस है वो अलग दिवस है, ठीक। देन 18 दिसंबर माइनॉरिटीज राइट डे इन इंडिया एंड सेम डे इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। अब देन 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये तो हम आप सभी को पता है कि हमारे रामानुजम जो थे उनके याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है। तो 23 दिसंबर किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे भी हम लोग बोलते हैं। देन 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर्स डे, अच्छा। अब 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, और आपको पता होगा कि ये हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे
जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में। और सेम डे 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस डे भी होता है, ठीक है, तो वो तो आप भूलोगे नहीं, लेकिन गुड गवर्नेंस डे भूल जाओगे, इसीलिए आपको मैं रिलेट कर रही हूँ कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे एंड सेम डे गुड गवर्नेंस डे। ओके, देन 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर मंथ। चलो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हम लोग 7 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपकी रहेगी 7 दिसंबर एंड 1 दिसंबर एंड नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ओके, चीता डे सेलिब्रेट कब करते हैं, एंड गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी 5 क्वेश्चंस। इसके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना और आप खुद चेक करो कि आपको ये याद हो रही है कि नहीं। और जो आपको मैं ट्रिक नहीं प्रोवाइड की हूँ जिस डेट का, उसको आप ऐसे ही याद कर लो, नहीं तो अगर आपके पास मेरी अगर आपके पास अच्छी कोई ट्रिक है तो फिर आप मुझे भी बताओ, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। मैं हार्ट देने की कोशिश करूँगी उस कमेंट में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कुछ आपको जिस जिस चीज़ की वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी बुक्स एंड ऑथर्स पे, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं 2024 के, वो सारे बुक्स को मैं लेके आऊँगी, बट एक साथ नहीं लाऊँगी, मैं उनको मंथ वाइज भी करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं उसको कुछ पार्ट में लाऊंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।